सभी यहाँ मौजूद गुणीजनों को नमन और प्रणाम. And can you open my slides, please? Yeah. So sometime I was little worried when you are coming so late in this process, because we all have limited hard disk, so everything is now you are full, and where is the space? So I have to be short and crisp so that at least some ideas can be planted easily. And I really favor this thought, what we call self-leadership, and that is my whole and soul. Everything is in my life around self-leadership, and I share various models of self-leadership, and one of the model which I am going to share with you, coming from Jainism and Jain literature. So next, please. And this is little nationalistic from my side, क्योंकि the way the current government is supporting the idea of Bharat, and I personally support that we should call ourselves Bharat. India is a borrowed name and that's not good. हमारी अपनी जो पहचान है उसको जानना चाहिए, और ये भारत जो नाम है ना भारत, उसके पीछे काफ़ी अच्छा साहित्य मौजूद है. ऐसा नहीं है कि ये इसका बेस नहीं है, एविडेंस नहीं है. देयर आर फ्यू वेरी गुड एविडेंस, और वन ऑफ द एविडेंस विच आई वुड लाइक टू कोट इज इवन श्रीमद् भागवत पुराण में भी है और आदि पुराण में भी है, जैन लिटरेचर में भरा पड़ा है. श्रीमद् भागवत में 24 भगवानों की कहानी है, 24 अवतार जो है भगवान विष्णु के, उसमें 8वें अवतार हुए हैं ऋषभ देव जी. और ऋषभ देव जी के पिता थे नाभि राय और मरु देवी के पुत्र थे, और नाभि राय जी के बेटे हुए हैं ऋषभ देव, और ऋषभ देव के बेटे हुए हैं भरत, चक्रवर्ती राजा भरत. और उनके दूसरे भाई थे बाहुबली, जो श्रवण बेलगोला में आपको एक बहुत बड़ी स्टैचू मिलती है बाहुबली की. और इनकी बेटियां थी ब्राह्मी और सुंदरी. तो उन्होंने ब्राह्मी और सुंदरी को दोनों को कहा कि एक तरफ उन्होंने अंक विद्या सिखाई, दूसरी तरफ उन्होंने कला भी सिखाई दोनों बेटियों को. तो एक जो 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 वेमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं, समटाइम आई फील सॉरी कि ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए. हु वी आर टू एम्पावर समवन. आप अपने को कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, दूसरे को क्या करेंगे ना. तो हाँ, और वो नेचर में भारत में कोई फर्क किया ही नहीं गया है. अभी मैडम ने दिखाया अर्धनारीश्वर, तो फर्क कहाँ है. आप जब तक फर्क देखना खत्म नहीं करेंगे तो ये एम्पावरमेंट दूसरों का करते रहेंगे और खुद का कभी होगा नहीं. तो इट इज़ बेटर टू फोकस ऑन सेल्फ. दैट्स वेयर आई एम सेइंग सेल्फ लीडरशिप. और ये संस्कृत में श्लोक भी मिलता है आपको कि जो अजनाब खंड है उसी को हम भारत खंड बोलते हैं, भारतवर्ष बोलते हैं. नेक्स्ट प्लीज. और ये एक जिस तरह आप लोगों ने लगातार गीता को कोट करते, हिंदू धर्म में जो महत्व गीता का है, या मुस्लिम्स में कुरान का है, या क्रिश्चियंस में बाइबल का है, थोड़ी सी आपके जनरल नॉलेज के लिए उतना ही महत्व जैन धर्म में तत्वार सूत्र का है. और ये तत्वार सूत्र का पहला श्लोक है जो शुरू होता है, जैसे हमारे यहाँ हर चीज़ मंगलाचरण से, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है. यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट मतलब शेयर कर रहा हूँ. द श्लोक गोज लाइक दैट. मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम सर्वभूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये. जैन धर्म भक्त और भगवान में फर्क नहीं करता है. जो भक्त है वही भगवान है, जो भगवान है वही भक्त है. क्योंकि जैन धर्म में भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. जो कॉन्सेप्ट है वो इंसान का है. और मैं ये कह सकता हूँ मेरे सामने आज 30 भगवान बैठे हुए हैं, ना कि कोई इंसान है. लेकिन ये वो भगवान है जिसको हम बोल देंगे अनरियलाइज्ड गॉड है. ये पोटेंशियल गॉड है, लेकिन अब उसका तरीका जो है इस बुक में बताया गया है कि क्या करें उसके लिए. और वो पूरी करीब बुक, वैसे थोड़ा सा आपको लगेगा जैसे कोई बड़ी बड़ी बुक्स होती है. तत्वार सूत्र मात्र 7 पेज का ग्रंथ है, 7 पेजेस, जिसमें 356 सूत्र हैं और 10 अध्याय हैं. लेकिन हर सूत्र बड़े अच्छे तरीके से गढ़ा गया है. और आचार्य उमा स्वामी, ये करीब आज से 2000 साल पहले हुए हैं. मैं उसी बुक से कुछ आपसे कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ. नेक्स्ट प्लीज. और ये जो बंदे तद्गुण लब्धे, इसका मतलब यह है कि हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे कुछ चाहिए, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ. मतलब आप देखिए, इच्छा भी कर रहा है तो भगवान बनने की कर रहा है. यहाँ पे कोई धन धान्य की नहीं कर रहा है. वो इतनी सी चीज लेके क्या करेंगे, अरे आप जैसा बनेंगे, ठीक है. ये जैन धर्म का एक सिंबल है जिसको आप देखिए नीचे लिखा हुआ है, परस्परो ग्रहो जीवनाम.
कितनी सुंदर चीज़ है। इस पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में सभी लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं, और जब एक दूसरे पर निर्भर हैं तो एक को यदि दुख मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा संभव है। और यदि एक को सुख मिलेगा दूसरे को नहीं मिलेगा, ऐसा भी असंभव है। हम यदि दूसरे के सुख के लिए प्रयास करें तो आप अपने आप सुखी हो जाएंगे। इसी का एक एक्सटेंशन होगा जिसको हम किरेत्सु बोलते हैं, जापानीज कल्चर में नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे पर डिपेंड करती है और हम लोग सब साथ ही चल सकते हैं। कोई भी यदि पीछे छूट गया तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वही है परस्पर ग्रहो जीवनाम। कई बार लोगों को लगता है कि कीड़े मकोड़े को मत मारो, वो एक बहुत ही सुंदर फिलॉसफी है जैन धर्म में, और हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है कि आप इनफैक्ट मच्छर को भी मत मारिए और उससे बच के चलिए। और मैंने ऐसा महसूस किया पर्सनली कि यदि आप मच्छर को नहीं मारने का भाव रखते हैं तो मच्छर नहीं काटता है, ये उन्हीं को काटता है जो मारते हैं। सीरियसली मैंने महसूस किया। आप उसको मारना बंद कर दीजिए, वो आपको मारना बंद कर देगा। अदरवाइज वो इवॉल्व हो रहा है, मच्छर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इसीलिए ये चिकनगुनिया और डेंगू हो रहे हैं। तो उसको मारना बंद करिए, वो आपको मारना बंद कर देगा, वरना पीड़ित तो करेगा ही करेगा। और ये देख सकते हैं कि शेर और एक गाय एक ही जगह पर पानी पीते हैं, और ये को एग्जिस्टेंस का प्रतीक है। एंड जो गोल होना चाहिए, मुझे लगता है हमारे आज इस वर्कशॉप में, वो शायद एंड गोल को एग्जिस्टेंस ही होना चाहिए, क्योंकि कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट प्लीज। ये मॉडल है जैन धर्म में मिलता है पर्सनालिटी का। ये जो उधर वाला है ये हमारी साइकोलॉजी की बुक मिलता है। आई एम बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, और मेरी यानी कि 11th क्लास लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज, 11th एंड 12th, उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी और IIT कानपुर और ISB हैदराबाद भी मैंने कुछ समय रहा। फिर ये सबको पता होगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, है ना। तो मैंने उसका एक करस्पॉन्डिंग मॉडल जैन धर्म में कोशिश की समझने की, और वो ये 3 वर्ड से मिलता है जिसको हम नॉन एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोसेशन। मैं इन्हीं 3 वर्ड्स को बस जल्दी से डिफाइन करता हूँ एक एक करके। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहले नॉन एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं, अनेकांतवाद। इसको आगे बढ़ा सकते हैं शर्मा जी। तो पहला है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, ये देखिए, यदि जैन धर्म से अनेकांतवाद हटा दिए, जैन धर्म कोलैप्स कर जाएगा। जैन धर्म का मूल है अनेकांतवाद, और अनेकांतवाद के 2 हिस्से, 2 कंपोनेंट है, स्यादवाद और न्यायवाद। अनेकांतवाद क्या चीज़ है? इट इज़ ए प्रिंसिपल और डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेटिविटी और रियलिटी है, जो आइंस्टीन साहब ने थियरी दी है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। जैन धर्म में वो मौजूद है, आज से 80 लाख साल से करीब 2 करोड़ साल पहले दी गई है आदि पुराण में। और भगवान ऋषभ देव, आपको पता होगा, इक्ष्वाकु कुल की स्थापना ऋषभ देव जी ने ही की थी। भगवान राम का जन्म उसी कुल में हुआ है, और भगवत पुराण में शायद रामचंद्र जी करीब 19वें अवतार है, और ऋषभ देव 8वें अवतार है। ये फिलॉसफी जो है आपको हर जगह मिलेगी, अनेकांतवाद। और अनेकांतवाद क्या है? मल्टी साइडेडनेस या प्लूरलिज्म, नॉट वन साइडेड, नॉन वन साइडेडनेस, मैनी फोल्डेडनेस। आगे चलिए, इसमें एक बहुत सुंदर स्टोरी है जो कि अनेकांतवाद को, नेक्स्ट प्लीज, अनेकांतवाद को समझाने के लिए जैन शास्त्रों में मिलती है, और ये बहुत प्राचीन है। इतनी अच्छी स्टोरी है कि मतलब बड़े आसानी से आप बच्चों को भी बता सकते हैं कि अनेकांतवाद क्या है। तो दैट इज, आप ये देखिए कि एकांतवादी सप्तांत पुरुषा और अनेकांतवादी स्थदे क्या लिखा है, दृष्टो गुरुवा। यहाँ पे हर आदमी हाथी के अलग अलग हिस्सों को पकड़ के समझ रहा है कि वही हाथी है, ठीक है। लेकिन जो देखने वाले यहाँ पर जो ऊपर 2 लोग हैं जिनकी आंखें हैं, उनके लिए हाथी कुछ और है। बाकी हम लोगों के लिए, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो हाथी क्या है? दोज हु वर्क इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, दे कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन इज मार्केटिंग डिपार्टमेंट। दोज हु वर्क इन R&D और मैन्युफैक्चरिंग, वो उसी को पकड़ के, हम लोग जो बिजनेस स्कूल में हैं, जो OB/HR का प्रोफेसर है, उसको लगता है कि OB/HR बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, इसको जरूर पढ़ो, लीडरशिप के बिना दुनिया काम नहीं करेगी। उसको इतना जरूरत से ज़्यादा महत्व दे देते हैं कि हम एकाकी हो जाते हैं, और हम बहुत त्रुटि करते हैं इस बात को। जब हम अपनी बात को कहें तो साथ में दूसरे की बात का भी मान रखें और उसका भी सम्मान बना रहे।
ये अनेकांतवाद इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन जैनिज्म दैट सजेस्ट द रियलिटी इज मल्टीफेसिटेड एंड कैन नॉट बी फुल्ली ग्रेस्ड फ्रॉम एनी सिंगल व्यू पॉइंट। तो आपको दूसरे व्यू चाहिए, या नेक्स्ट प्लीज। स्यादवाद और न्यायवाद, एक जगह आदि शंकराचार्य साहब ने, उन्होंने जो है ना इसको क्रिटिसाइज किया हुआ है अनेकांतवाद को, लेकिन ऐसा नहीं है। एक न्यायवाद है तो वो पार्शियल को समझने की बात करता है, यानी कि हाथी जो है, हाथी का जो पैर है वो हाथी नहीं है, लेकिन जो हाथी का पैर है वो खंबे की तरह हो सकता है। हाथी का पैर खंबा हो सकता है, लेकिन हाथी का पैर हाथी नहीं हो सकता। तो न्यायवाद क्या कह रहा है, जो पार्शियल दृष्टिकोण है उसको भी कहता है। नेक्स्ट प्लीज। और ये मैंने एप्लीकेशन वगैरह इसमें दी हुई है सारी। दूसरा प्रिंसिपल है अहिंसा, दैट इज एन इकोलॉजिकल एथिक। प्रमात योगात प्राणव पारोपरण हिंसा। सो इट सेज दैट तत्वार सूत्र में ये श्लोक मिलता है, सूत्र मिलता है राधा। और दूसरा है इंद्रिय नाम निरोधेन राग द्वेष च अहिंसा च भूतानाम ऋत्वे कल्पते। सो व्हाट इज अहिंसा हियर, और हिंसा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और इन्होंने आचार्य उमा स्वामी ने 108 रीजन बताए हैं हिंसा के, और वो है मन वच काय, करने वाला, कराने वाला, अनुमोदन करने वाला, संभ्रम समारंभ आरंभ, क्रोध मान माया लोभ। तो हिंसा केवल व्यवहार नहीं है, हिंसा एक सोच भी है। यदि आपने सोच लिया तो वो भी हिंसा कर दी, और इसके ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है करीब 108। नेक्स्ट प्लीज। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है अपरिग्रहण सुखनम, तो इट मीन्स आप एक डिटैचमेंट की बात गीता में भी आती है। अपरिग्रह एक बहुत सुंदर प्रिंसिपल है, और जो गीता में जो लोटस की बात करते हैं कि पानी में रहकर भी वो पानी से जुदा रहता है, वही कुछ अपरिग्रह है यहाँ पर, और बड़ा यूजफुल प्रिंसिपल है जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई एम टोटली अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ डार्विन। हम लोग डार्विन और मैस्लो से ऊपर उठना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि भारतीय जो दर्शन है वो को एग्जिस्टेंस की बात करता है। जरूरी नहीं है दूसरे के जीने के लिए सामने वाले का खत्म होना, सब साथ मिलकर जी सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और ये मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की, सेल्फ लीडरशिप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देख सकते हैं नॉन एब्सोल्यूटिज्म बेसिकली कनेक्टेड विद प्लेनेट अर्थ। पृथ्वी सभी की है, किसने कहा कि मेरी ज़्यादा है और आपकी कम है? तो हर एक के दृष्टिकोण से पृथ्वी पर सबका हक होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा है नॉन वायलेंस, यानी कि पीपल को एग्जिस्टेंस, इंक्लूसिविटी की बात सभी लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और अहिंसा के माध्यम से हम सब लोग मिलकर रह सकते हैं। आज आप 190 करोड़ और 1 करोड़ के बीच में लड़ाई चल रही है दुनिया में। एक तरफ 1 करोड़ इजरायली ज्यूज है, एक तरफ 190 करोड़ मुस्लिम नेशन है, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और साथ मिलकर नहीं रह पा रहे हैं। और तीसरा है नॉन पोसेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कितना प्रॉफिट अच्छा है इसका सूत्र आज भी नहीं बना। और एक कहा गया है महाभारत में कि प्रॉफिट उतना ही अच्छा है जैसा कि एक मधुमक्खी पराग ग्रहण करती है, बिना फूल को नुकसान कहे हुए। सो थैंक यू वेरी मच।